इंस्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो के साथ हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो एमपीआर यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन के लिए है। टीयर 1 एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो हैं 29 मई से लेकर 7 जून 2021। हमारे मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के गेस्ट पेपर को आप जो टाइम एंड वर्क का एचडी ट्रेलर था वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी। गेस्ट पेपर में मैंने टोटल टाइम एंड वर्क के 33 क्वेश्चन दिए हैं, जिसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपसे करंट पैटर्न की बात करूं, तो जो हमारा नया वेंडर है उसने एसएससी सीजीएल 2018 और एसएससी सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम लिया, और वही एसएससी सीजीएल 2020 का भी एग्ज़ाम लेने वाला है। तो जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 का एग्ज़ाम था वो 4 जून 2019 से लेकर 19 जून 2019 के बीच हुआ, जिसकी हर एक शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा गया। लेकिन जो 10 जून 2019 की थर्ड शिफ्ट थी उसमें टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का एग्ज़ाम था वो 3 मार्च 2020 से लेकर 9 मार्च 2020 के बीच हुआ, जिसकी केवल 7 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को 2 क्वेश्चन पूछे गए। बाकी हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क का जरूर आया है। तो जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 का एग्ज़ाम था वो 22 शिफ्टों में हुआ, और जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का एग्ज़ाम था वो 18 शिफ्टों में हुआ, जिसमें टोटल टाइम एंड वर्क के 19 क्वेश्चन पूछे गए। मैंने टाइम एंड वर्क को 6 टाइप से डिवाइड किया है। तो जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 में 19 क्वेश्चन पूछे गए वो पहले टाइप से 8 क्वेश्चन थे, दूसरे टाइप से 3 क्वेश्चन, तीसरे टाइप से 6 क्वेश्चन थे, और जो चौथा टाइप था हमारा वेजिस, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। पांचवा टाइप पाइप एंड सिस्टम था, जिससे एक क्वेश्चन, और छठवां टाइप मिसलेनियस पार्ट था, जिससे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार ये 19 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 में पूछे गए। यानी आपका जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 का एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क का आएगा, जो इन 6 टाइप से ही आना है। तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चनों का। तो टाइम एंड वर्क के मैंने टोटल आपको गेस्ट पेपर के तौर पे 33 क्वेश्चन दिए हैं, जो मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 से लेकर 2019 तक, और टीयर 2 2018 और 2019 के क्वेश्चन दिए हैं। तो 2016 से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया था, और क्वेश्चनों का वेटेज हो गया था मैथमेटिक्स के 50 में से। और 2016 से लेकर 2019 तक अब तक वो टोटल 125 शिफ्टों में एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम ले चुका है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए एक काम का 75% 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी एक काम का 25% 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का 75% करने में कितने दिन लगे होंगे। अगर मान लीजिए कि दोनों पूरा काम यानी 100% काम करते तो कितना समय लगता है उनको, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो एक फॉर्मूला है। अगर ए किसी काम को ए दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को बी दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसे ए बी अपॉन ए प्लस बी दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन वो बोल रहा है हमसे 75% का हमें समय बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा, यानी 3/4 किसका, ए बी अपॉन ए प्लस बी का। यानी ए और बी की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसने बोला है कि 75%, 75% का मतलब 3/4, 3/4 काम करता है ए 18 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 6 चौको 24 दिनों में। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई। ऐसी जो बी है वो 25% काम करता है 12 दिनों में, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, 12 चौक 48 दिनों में। ठीक है, ये बी की वैल्यू हो गई। ये ए और बी की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ए की वैल्यू 24 है और बी की वैल्यू 48 है, तो 3/4 24 गुणे 48 डिवाइड बाई 24 प्लस 48 72 हो गया। 24 3 72 होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 12। तो आंसर हो गया हमारा डी, यानी 12। अगर हमें एलसीएम मेथड से करना होता है इसी क्वेश्चन को, तो हम क्या करते कि ए का समय दिया था 24 दिन और बी का 48 दिन, मतलब जो हमने निकाला है 100% वर्क का टाइम वो। ठीक है, तो 24 और 48 का एलसीएम लेते हैं हम 48, ये हमारा टोटल वर्क हो जाता। टाइम का एलसीएम लेते हैं तो वो टोटल वर्क हो जाता है, और जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी हो जाती 2 यूनिट पर डे, और बी की एफिशिएंसी हो जाती 1 यूनिट पर डे। हमें ए और बी को काम करवाना है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 + 1 यानी 3। अब 48 की जगह कितना काम करवाना है, 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36। 36 काम है 3 की एफिशिएंसी से, जो ए और बी है वो 12 दिनों में पूरा कर देंगे। तो जो मेथड आपको ठीक लगे, आप एग्ज़ाम में विद इन टाइम में कर पाएँ, उस मेथड को आप फॉलो कीजिए। टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन, ए और बी एक साथ 15 दिन में एक काम करते हैं,
और ए अकेले काम करते हुए उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी को अकेले उस काम का आधा भाग करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो चलिए एलसीएम मेथड से करते हैं। हमें टाइम दिया है, ए और बी का टाइम दिया है 15 दिन और ए का टाइम दिया है 20 दिन। तो जब हम टाइम का एलसीएम लेते हैं तो हमारा टोटल वर्क आता है, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी और ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। हमें बी की एफिशिएंसी पता करनी है, तो 4 माइनस 3 कर देंगे तो 1 हो गई बी की एफिशिएंसी। अब जो बी है वो आधा काम कर रहा है, तो यानी 60 की जगह कितना काम करवाना है उसको? 30 काम। अब 30 काम है और एक की एफिशिएंसी से जो बी है वो 30 दिनों में पूरा कर देगा, क्योंकि जो टाइम होता है वो वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी होता है। अब बी को करवाना था इसलिए एफिशिएंसी भी बी की चाहिए थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 30 दिन। तो टाइम एंड वर्क का तीसरा क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा? अब देखो दोनों को मिलकर कराना है, अगर दोनों मिलकर करते तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होता? ए बी अपॉन ए प्लस बी दिनों में। तो ए बी अपॉन ए प्लस बी दिन लगते हैं 100% काम को कंप्लीट करने में। तो हमें एक दिन का फाइंड करना है, तो 20 गुणे 25 डिवाइड बाई 20 प्लस 25 45 हो गया। सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई 100/9, यानी 100/9 दिनों में 100% काम पूरा होता है। इसलिए एक दिन में होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 9%। तो 3 दिनों में होगा 9 तिया 27% काम। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। टाइम एंड वर्क का चौथा क्वेश्चन है, अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तथा पुनीत उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। पुनीत 10 दिन तक अकेला काम करता है तथा उसके पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को अमित अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए एलसीएम मेथड से करते हैं, अमित और पुनीत। अमित 25 दिनों में किसी काम को कर सकता है और पुनीत 20 दिन में, तो 25 और 20 का एलसीएम हो गया 100। 100 हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो अमित की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और पुनीत की हो जाएगी 5। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो पुनीत था ना उस दिन 10 दिन तक काम किया, तो वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब जो पुनीत था उसकी एफिशिएंसी है 5 और उसने 10 दिन तक काम किया, तो टोटल कितना काम कर चुका है? 50 यूनिट का काम कर चुका है। अगर हमने 100 टोटल यूनिट्स माने हैं टोटल वर्क के, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा? 100 टोटल था, 50 हो चुका है, तो 50 बचा। ठीक है। अब जो शेष काम है कौन करने वाला है? अमित करने वाला है। तो हमें बताना है कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी हमें समय बताना है। तो समय इक्वल हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क है 50 और जो अमित है उसकी एफिशिएंसी है 4, तो 12.5 दिन यानी 12.5। और यहाँ है ऑप्शन 12 सही 1/2, बी ऑप्शन। तो टाइम एंड वर्क का पांचवा क्वेश्चन, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो देखिए टाइम एंड वर्क का केवल एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है कि जो टोटल वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। कुल कार्य बराबर कार्य दक्षता गुणे समय। तो यहाँ से अगर हमें टाइम बताना हो तो हम क्या कर देंगे? वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, है ना। और अगर हमें एफिशिएंसी बतानी हो तो हो जाएगी वर्क डिवाइड बाई टाइम। बस आप इसी फॉर्मूले को याद रखिए, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो देखिए अब वो कह रहा है कि ए ने 18 दिन में काम किया पूरा। ठीक है, तो हमने टोटल वर्क मान लिया 18 यूनिट्स। तो जब हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 यूनिट पर डे। अब जो ए था उसने 12 दिन काम किया, एक की एफिशिएंसी से 12 दिन तक टोटल 12 यूनिट्स का काम कर देगा। ये हो गया वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? टोटल हमने 18 माना है, 12 हो चुका है, तो 6 यूनिट्स रिमेनिंग वर्क बचा। अब ये 6 यूनिट्स का काम किसने किया? बी ने किया 8 दिन में। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? 6 काम था 8 दिन में किया, तो 3/4। एक ही फॉर्मूला लगाया, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। अब बी को काम कराना था, यानी बी का हमें समय बताना था, तो टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क 18 है और बी की एफिशिएंसी है 3/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 × 18 6 × 24,
तो जो बी है ना वो पूरे काम को 24 दिनों में पूरा कर देगा। आप बस प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में विद इन टाइम में करने की कोशिश कीजिएगा। टाइम एंड वर्क का छठा क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे? तो दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, फिर 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बताना है कि ए ने बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा किया। तो देखिए एलसीएम मेथड से करते हैं। तो ए 20 दिनों में किसी काम को कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिनों में। तो हमारे पास टाइम दिया है 20 और 25, तो हमने 20 और 25 से टोटल वर्क ले लिया 100, यानी 20 और 25 का एलसीएम हो गया 100। तो 100 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। अब दोनों ने मिलकर 5 दिन तक तो काम किया, तो वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी दोनों की है 5 + 4 यानी 9, और 5 दिन तक कितना काम कर लेंगे? 45 यूनिट्स का। टोटल थे 100 यूनिट्स, 45 यूनिट्स का काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 100 - 45 यानी 55 यूनिट्स। अब ये काम किसने किया? ये काम ए ने अकेले किया, तो हमें समय बताना था रिमेनिंग वर्क का। तो 55 काम है, ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे, तो 11 दिन में ए अकेले उस काम को पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क का 7वां क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए हमें ए और सी का टाइम बताना है। टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। अब ए और सी से काम करवाना है तो एफिशिएंसी भी ए और सी की चाहिए होगी, तो हम एलसीएम मेथड से करते हैं। तो हमें समय दिया है किस किस का? ए प्लस बी का दिया है 8 दिन, और बी प्लस सी का दिया है 12 दिन, और तीनों का यानी ए प्लस बी प्लस सी का समय दिया है 6 दिन। तो हमने 8, 12 और 6 से एलसीएम लिया 24, तो 24 हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, और तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। हमें किससे काम करवाना है? ए और सी से। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी चाहिए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो देखिए अगर हम ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी लेंगे तो यहाँ से हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी से यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 3 हो गई। प्रैक्टिस कीजिए, कुछ किया नहीं है मैंने ऐसा जो आप भी ना कर पाएँ। ठीक है, तो 24 टोटल वर्क है, 3 एफिशिएंसी है दोनों की, तो 8 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे, ऑप्शन सी। टाइम एंड वर्क का 8वां क्वेश्चन। ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। सी की सहायता से उन्होंने यानी तीनों की बात कर रहा है ये, तो सी अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है? तो चलिए एलसीएम मेथड से करते हैं। हमें टाइम दिया है ए का 6 दिन, बी का 9 दिन, और तीनों का 3 दिन। तो हमने 6, 9 और 3 का एलसीएम ले लिया 18, तो 18 हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, और तीनों की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। हमें सी को अकेले काम करवाना है, तो देखिए सी की एफिशिएंसी और चाहिए। टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है क्योंकि टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क 18 है, और अगर सी की एफिशिएंसी और पता चल जाएगी तो टाइम आ गया। तो देखिए तीनों की एफिशिएंसी 6 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, यानी 6 - 5 करेंगे तो ए की एफिशिएंसी किसकी होगी? सी की होगी। यानी 18 काम है, एक की एफिशिएंसी सी 18 दिनों में कर देगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क का 9वां क्वेश्चन। ए बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए और बी छोड़कर चले जाते हैं। सी अकेले काम करते हुए कितने दिनों में बचा हुआ शेष काम पूरा करेगा? तो चलिए एलसीएम मेथड से करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में, और सी 60 दिन में। तो हमने 20, 30 और 60 से 60 टोटल वर्क मान लिया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की 2 और सी की 1। अब वो कह रहा है कि तीनों ने मिलकर एक दिन तक काम किया,
ठीक है, तो कितना वर्क डन हो जाएगा एक दिन में तीनों के द्वारा? इफ़िशेंसी तीनों की है 6, एक दिन में 6 यूनिट का काम वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 60 यूनिट से हमने टोटल वर्क माना है, 6 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क बचा 54 यूनिट्स का। अब इसको कौन करने वाला है? इसको सी अकेले करने वाला है। तो कितना टाइम और लगेगा? अब 54 काम है, एक की एफिशिएंसी से सी 54 दिनों में पूरा कर देगा, तो आंसर हो जाएगा बी। टाइम एंड वर्क का 10वां क्वेश्चन। ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए, ए किसी काम को 24 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिनों में कर सकता है। तो 24 और 12 का एलसीएम 24 हो गया, 15 में 3 इंक्लूड है यानी केवल 5 चाहिए, तो 24 गुणे 5 हमारा टोटल वर्क हो गया। ये कितना हो गया? 120। ठीक है, अब जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफ़िशेंसी आती है, तो ए की इफ़िशेंसी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 8 और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 10। अब उसने कहा कि बी और सी ने 3 दिन तक काम किया, बी और सी की एफिशिएंसी 18 है, 18 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक 54 काम कर देंगे, 120 हमने टोटल माना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास? 66। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ काम है किसको करना है? ए को करना है, तो हमें समय बताना था। 66 काम है, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 13 पन्ना 65 यानी 13 सही 1/5 दिन में कर देगा ये। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क का 11वां क्वेश्चन। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य को छोड़ दिया तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे? उसने कहा कि तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और जो बी था उसने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो हमें बताना है कुल कितने समय में काम पूरा हो गया। तो देखिए, हम क्या करते हैं एलसीएम मेथड में, एलसीएम लेते हैं समय का, तो 20, 24 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। तो 120 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो ए की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और सी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। अब उसने कहा कि ए ने 4 दिन काम किया और उसके बाद वो छोड़ के चला गया, तो ए जो है वो 4 दिन में कितना काम कर लेगा? तो इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क होता है। तो अगर हम ए की इफिशिएंसी ले रहे हैं और ए का समय ले रहे हैं तो उसने टोटल 24 यूनिट्स का काम कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल 120 यूनिट का हमने टोटल वर्क माना है उसमें से हम 24 माइनस कर देंगे, यानी हम ए को हटा दे रहे हैं अब। तो 120 माइनस 24 करने पर ये वैल्यू आएगी 96। अब जो वर्क बचा है वो 96 है 120 की जगह, और बी और सी ने किया, लेकिन जो बी था ना उसने 6 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो बी 5 की इफिशिएंसी से 6 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 30 यूनिट्स का। तो हम क्या करेंगे, इस 96 यूनिट्स में 30 यूनिट्स और ऐड कर देंगे, जिससे अब जो काम होगा वो बी और सी ने दोनों ने मिलकर किया होगा। बी की इफिशिएंसी 5 है और सी की इफिशिएंसी 4 है, 96 प्लस 30 करना है हमको, तो 96 प्लस 30 किया तो ये हो गया 126। अब 126 वर्क है और ये किसने किया? बी और सी ने मिलकर किया, तो 126 वर्क है, बी और सी की एफिशिएंसी 9 थी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा, 3 तीन चौको 12, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12 यानी 14। तो 14 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो टाइम एंड वर्क के 11 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड वर्क का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब सेकंड टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। तो 12वां क्वेश्चन है कि ए और बी के काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? हमें ये पता है कि टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। अगर टोटल वर्क कांस्टेंट हो जाए तो जो टाइम होता है वो इफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हमें सिर्फ इन्वर्स कर देना है। 2:3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 3:2। हमें इफिशिएंसी का रेशियो दिया था और हमसे टाइम का रेशियो पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। टाइम एंड वर्क का 13वां क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से दुगना काम कर लेता है, यानी ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुनी है। ठीक है, तो ए अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा? तो यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 + 1 यानी 4, और एफिशिएंसी
इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क होता है ना। अब ए और बी की एफिशिएंसी 4 है और दोनों मिलकर उसे 9 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी टोटल वर्क क्या होगा 36 यूनिट्स। अब हमें ये काम किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो हमें ए का समय बताना था। तो 36 टोटल काम है, ए की एफिशिएंसी 3 है तो 12 दिन में कर लेगा। 36 काम था, ए की एफिशिएंसी 3 थी तो 12 दिन में हो गया, ऑप्शन डी। टाइम एंड वर्क का 14वां क्वेश्चन। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले ही उस काम का 70% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए, अगर हम किसको यहाँ बी की तुलना में ए, यानी अगर हम बी को 100 ले लें तो ए हो जाएगा 140, ठीक है। और बी की तुलना में सी 20% कम और सी हो जाएगा 80। यहाँ से ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:4 आ जाएगा, ठीक है। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया ए बी सी की, और वो तीनों मिलकर 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 7 5 12 और 4 16, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है। तो 16 एफिशिएंसी है, 5 दिन का समय ले रहे हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इसका कितना करवाना है, इसका करवाना है हमें 70%, किसको, ए को। तो 16 गुणे 5 का 70% किसे करवाना है, ए से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, ये हो जाएगा ए का समय, ठीक है। तो हमें यही बताना था। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और 16 पंचे 80 होता है, 80/10 यानी 8 आ गया। तो जो ए है उस काम का 70% 8 दिनों में पूरा कर लेगा। टाइम एंड वर्क का 15वां क्वेश्चन। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। शेष कार्य अकेले एक्स द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो उसने कहा है कि जो एक्स है वो वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी अगर हम वाई को 100 ले लें तो एक्स हो जाएगा 140, और जो जेड है वो वाई की तुलना में 40% कम, तो जेड हो जाएगा 60। यानी हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 7:5:3। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, 7 3 10 और 5 15। 15 हो गई तीनों की एफिशिएंसी, और 21 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी है 15, 21 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये 315 हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि वाई और जेड ने 35 दिनों तक काम किया। अब वाई और जेड यानी 5 और 3 की एफिशिएंसी से 35 दिन तक कितना काम कर लेंगे, यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, 8 एफिशिएंसी है वाई और जेड की और 35 दिन तक काम कर रहे हैं, 8 5 40, 24 और 4 28, 280 हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, टोटल है 315 और 280 हो चुका है, तो ये बचा 35, यानी रिमेनिंग वर्क 35 है और किसको करवाना है, एक्स को करवाना है। तो हमें समय बताना था, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा रिमेनिंग वर्क 35 है, एक्स की एफिशिएंसी 7 है, तो एक्स बचे हुए काम को 5 दिनों में कर देगा। ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क के 15 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड वर्क के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड टाइप है वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2, और वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो यानी E1 इंटू T1 इक्वल्स टू E2 इंटू T2 का फॉर्मूला हमें लगाना होगा अगर वो बोलेगा कि दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। तो जैसे 16वां क्वेश्चन है, यदि 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिन में काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे, ठीक है ना। यानी पहले एफिशिएंसी दी है 18 पुरुषों की और टाइम दिया है 35 दिन का, फिर एफिशिएंसी दी है 21 पुरुषों की और हमें टाइम बताना है, तो हमने टी मान लिया, एम से एम कैंसल आउट किया, 7 पन्ना 35, 7 21, 3 छंग 18 और 6 पंचे 30, तो टी की वैल्यू आ गई 30 दिन। यानी 21 पुरुष अगर उसी खेत को काटें तो 30 दिन लगेंगे। टाइम एंड वर्क का 17वां क्वेश्चन। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है ये बताना है हमें। हमें एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात बताना है, ठीक है। उसने कहा कि दोनों समान काम कर रहे हैं, यानी वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 करना है, और वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी E1 इंटू T1 इक्वल्स टू E2 इंटू T2। तो पहले केस में 20 महिलाएं हैं जो 16 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, और दूसरे केस में
16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सिंप्लीफाई किया, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 5 3 15, 5 चौको 20। तो यहाँ से 4W की वैल्यू आ गई 3M के इक्वल। हमें मैन और वुमेन का रेशियो बताना है, यानी M डिवाइड बाई W की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो मैन की एफिशिएंसी 4 हो गई और वुमेन की एफिशिएंसी 3 हो गई, यानी एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात 4:3 हो जाएगा, बी ऑप्शन। टाइम एंड वर्क का 18वां क्वेश्चन। 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात बताना है हमें, यानी एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की जो क्षमता है उसका अनुपात क्या होगा ये बताना है, और तीनों समान काम कर रहे हैं, यानी वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 इक्वल्स टू वर्क 3 करना है। और वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी E1 इंटू T1 इक्वल्स टू E2 इंटू T2 इक्वल्स टू E3 इंटू T3। ठीक है, तो 10 जो महिलाएं हैं वो किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और जो 8 बच्चे हैं वो उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए। और कैंसिल आउट हो रहा है 2 से? नहीं, अब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लिखा है 30W इक्वल्स टू 15M इक्वल्स टू 40C। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों में एलसीएम लेते हैं। तो 30 और 40 का एलसीएम तो 120 हो जाएगा। ठीक है, और उसी में 15 भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी अगर हम 120 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, W/4 इक्वल्स टू M/8 इक्वल्स टू C/3। ठीक है, तो जो वुमेन है उसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, मैन की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी और चाइल्ड की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ हमने किया नहीं है अलग से जो आप भी ना कर पाओ। टाइम एंड वर्क का 19वां क्वेश्चन। 10 पुरुष अथवा 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसने बोला है कि जो 10 पुरुष है ना वो 12 महिलाओं के बराबर हैं। ठीक है, जो 10 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। अब हमें बताना है यदि 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं एक ही साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी हमें समय बताना है। तो टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसने बोला है कि हमें 5 पुरुष और 2 महिलाओं को काम करवाना है। अब यहाँ से 10 पुरुष किसके बराबर है, 12 महिलाओं के, तो 5 पुरुष किसके बराबर हो जाएंगे, 6 महिलाओं के, यानी ये वैल्यू लिखी है 6 2 8 महिलाओं की। तो जो इफिशिएंसी है उसको हमने वुमेन के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो हम टोटल वर्क भी वुमेन के टर्म में लेंगे। अब 12 जो महिलाएं थीं वो 10 दिन में किसी काम को पूरा कर लेती हैं, यानी इफिशिएंसी इंटू टाइम कर दिया हमने, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क भी हमने वुमेन के टर्म में लिया है, एफिशिएंसी भी वुमेन के टर्म में ली है। ठीक है, तो 12W गुणे 10 डिवाइड बाय 8W। सिंप्लीफाई कर लिया, W से W कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 5 10, 5 3 15। तो अगर यही काम 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं मिलकर करेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क का 20वां क्वेश्चन। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 करेंगे तो एक रिलेशन बनेगा पुरुष और महिलाओं की एफिशिएंसीज का। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि x पुरुष 25 महिलाओं के साथ 5 दिनों तक काम करें तो काम का 2.5 गुना काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं अगर 5 दिनों तक काम करें एफिशिएंसी इंटू टाइम से, तो ये टोटल वर्क हो गया, तो काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही जो 3 पुरुष हैं वो अगर 4 महिलाओं के साथ 7 दिनों तक काम करें तो काम कंप्लीट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम कर दिया। अब दोनों बोल रहा था कि वर्क सेम है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा। यहाँ से हो गया 5 चौको 20, यहाँ से 7 3 21, तो 1 मैन इक्वल्स टू 6 पंचे 30 और 7 चौको 28, यानी 2 वुमेन। एक रिलेशन ये आ चुका है हमारे पास। तो हम 25 वुमेन की जगह यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, 25/2 मैन। अब हमने पूरी एफिशिएंसी को मैन के टर्म में चेंज कर ली, तो हम टोटल वर्क भी मैन के टर्म में लेंगे। टोटल वर्क यहाँ से या फिर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन है,
तो 6 वुमेन इक्वल्स टू 3 मैन हो जाएगा, यानी 4 + 3 7, 7 बना 35। ये 35 मैन हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, मैन के टर्म में हमने चेंज कर लिया। आप किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये टोटल वर्क ही दिया है। तो टोटल वर्क भी आ चुका है, एफिशिएंसी भी आ चुकी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल वर्क है हमारा 35 मैन और एफिशिएंसी है x + 25/2 मैन। तो 35 m ये हमारा टोटल वर्क था, इसका 2.5 गुना काम करवाना है, यानी 5/2 ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम करना है। अब जो एफिशिएंसी है वो है x + 25/2 m और टाइम ले रहा है 5 दिन का। अगर आप ये रिलेशन बनाना सीख गए तो ये कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको विद इन टाइम में करना है और जल्दी करना है। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो 35/2 इक्वल्स टू x + 25/2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/2 यानी 5, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 के 4 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। अच्छा क्वेश्चन है, आप विद इन टाइम में प्रैक्टिस कीजिए इसकी। टाइम एंड वर्क का 21वां क्वेश्चन। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा। तो देखिए, दोनों को काम करवाना है 5 दिन में, तो पता करना है कि कितने घंटे दोनों काम कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम मेथड से करते हैं। तो ए 8 घंटे काम करता है 6 दिन तक, यानी उसने टोटल 48 घंटे काम कर लिया, 8 × 48। और जो बी है उसने 10 घंटे काम किया पर डे 4 दिन तक, तो 40 घंटे काम किया होगा। ये हमारा टाइम हो गया। टाइम का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा। तो सबसे पहले दोनों में 4 कॉमन है और यहाँ 12 और 10 का एलसीएम हो गया 60, यानी टोटल वर्क लेंगे जो होगा 240, जिससे ए की एफिशिएंसी 5 आ गई और बी की एफिशिएंसी 6 आ गई। अब दोनों को काम कराना है, तो 6 + 5 यानी 11, तो 240 वर्क है और 11 एफिशिएंसी है, तो दोनों को कितने घंटे लगेंगे काम करने में, 240/11। पर अब ये काम हमें 5 दिन में करवाना है, तो हम 5 से क्या करेंगे, 240/11 को भाग दे देंगे। 240/11 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये आवर्स पर डे हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था। सिंप्लीफाई किया, 5 चुको 20, 5 40, 11 चुको 44, 4 सही 4/11 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2017 का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का 22वां क्वेश्चन। किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 75 दिन में किसी काम को पूरा करना था। 187 पुरुष अगर 15 घंटे काम करें तो वो काम 75 दिन में हो जाना चाहिए था, लेकिन 187 पुरुषों ने 15 घंटे पर डे काम किया 65 दिन तक, तो केवल 3/5 काम पूरा हुआ, यानी 2/5 भाग बचा है अभी भी। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। अब उसने कहा कि 15 घंटे की जगह अगर 17 घंटे काम करने लगे तो कार्य को समय पर पूरा करना है, यानी 65 दिन हो चुके हैं, टोटल 75 दिन है, तो 10 दिन में पूरा करना है। कितना काम, 2/5 काम, क्योंकि 3/5 हो चुका है, तो कितने और पुरुष को नियुक्त किए जाना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि x और नियुक्त होने चाहिए। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क से हम सॉल्व कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, वर्क 1 डिवाइड बाई वर्क 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 187 पुरुष थे, 15 घंटे काम किया 65 दिन तक, तो काम का 3/5 भाग पूरा हुआ, यानी हमने इफ़िशेंसी इंटू टाइम किया। इफ़िशेंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 187 में कुछ जोड़ दें और 17 घंटे काम करवाएं पर डे, तो बचा हुआ समय 10 दिन का है और बचा हुआ काम है 2/5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो अपन को एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 17 × 17, 17 × 17, यानी 65 × 11 करना है और माइनस कर देना है 187 से, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 65 × 11 ये वैल्यू हो जाएगी 715, माइनस कर देना है 187 से, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 825, 528, यानी ए ऑप्शन। तो अगर 528 और पुरुष नियुक्त हो जाएं तो जो बचा हुआ काम है ना वो समय पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की 2nd शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क के 22 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड वर्क के टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप फोर्थ है वो है वेजेस। तो 23वां क्वेश्चन है कि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है, तो सी का हिस्सा कितना होगा।
अगर हम पूरा काम मान लें कि 11 है, तो जो ए और बी है वो 7 काम कर रहे हैं, तो सी कितना काम कर रहा होगा? 11 माइनस 7 यानी 4 काम। अब जो 11 काम है उसके मिलने हैं 550 रुपये, तो एक काम का मिलेगा 50 रुपये और 4 काम के कितने हो जाएंगे? 5 को 20 यानी 200 रुपये। तो सी का हिस्सा हो जाएगा 200 रुपये, ऑप्शन ए। टाइम एंड वर्क का 24वां क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे सी की मदद से, यानी तीनों का समय 3 दिन दिया है। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी राशि मिलेगी? पहले जो 250 रुपये थे वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इफ़िशेंसी के रेशियो में होगा, क्योंकि जो इफ़िशेंसी का रेशियो होगा वही वेजेस का रेशियो बन जाएगा। और इफ़िशेंसी का रेशियो हम एलसीएम मेथड से फाइंड करेंगे। तो ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, और तीनों मिलकर उसे 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो 5, 15 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। 15 हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफ़िशेंसी आती है, तो ए की इफ़िशेंसी 3, बी की 1 और तीनों की इफ़िशेंसी हो जाएगी 5। तो यहाँ से सी की इफ़िशेंसी हो जाएगी 5 माइनस 4 यानी 1। तो 5 रेशियो की वैल्यू हमें 250 रुपये के इक्वल दी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये, और 1 रेशियो क्या है? सी का हिस्सा हो जाएगा, यानी 50 रुपये मिलेंगे सी को। टाइम एंड वर्क का 25वां क्वेश्चन, ये आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 में, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन शायद आपसे करंट वेंडर ना पूछे, पर आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए विद इन टाइम में। क्वेश्चन है कि एस टी तथा यू एक कार्य को क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। तीनों ने कार्य को एक साथ आरंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। एस से इस कार्य को अकेला पूरा करता है। निर्धारित राशि में से एस का भाग कितना है? तो जो वेजेस का रेशियो होता है ना, वो होता है इफ़िशेंसी इंटू टाइम का रेशियो, यानी हमें इफ़िशेंसी भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। टाइम कैसे आएगा? हम टी को लास्ट तक ले जाएंगे और यू को भी लास्ट तक ले जाएंगे, ठीक है। फिर जो समय आएगा ना, टोटल वर्क डिवाइड बाई इफ़िशेंसी से, इफ़िशेंसी अब तीनों की करेंगे क्योंकि तीनों को लास्ट तक ले गए, तो वो एस का समय आएगा। एस के समय में 2 माइनस कर देंगे तो टी का समय आ जाएगा, 5 माइनस कर देंगे तो यू का समय आ गया, ठीक है। और जो यहाँ टोटल वर्क होगा, जो हम गैस करेंगे एलसीएम से, उसमें कुछ ऐड करेंगे टी की वैल्यू और यू की वैल्यू, वो ये टोटल वर्क होगा, ठीक है। और जो इफ़िशेंसी है वो एलसीएम मेथड से आ जाएगी। तो देखिए एस टी और यू 40, 48 और 60, तो 40, 48 और 60 में एक 4 तो कॉमन है, 10, 12 और 15 से 60 एलसीएम आ गया। तो टोटल वर्क हमने क्या मान लिया? 240 यूनिट्स। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफ़िशेंसी आती है, तो एस की इफ़िशेंसी 6 हो जाएगी, टी की इफ़िशेंसी 5 और यू की इफ़िशेंसी 4, ठीक है। ये जो टोटल वर्क हमने माना है वो वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, हमें वो वैल्यू चाहिए जब टी 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता और यू 5 दिन एक्स्ट्रा। तो टी 2 दिन में 5 की इफ़िशेंसी से 10 यूनिट काम कर देता, और जो यू है ना वो 4 की इफ़िशेंसी से 5 दिन में 20 यूनिट का काम कर देता। यानी जो टोटल वर्क आया वो कितना हो गया? 240 प्लस 30। प्लस इसलिए किया क्योंकि हम लास्ट तक ले गए। अगर मान लीजिए माइनस करना होता तो वो कब करना होता? जब काम स्टार्ट हुआ उसके 2 दिन बाद छोड़ दिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया तुरंत। ये पहले बोला है इसलिए हम ऐड करेंगे, अगर बोलता 2 दिन बाद छोड़ दिया तो हमें माइनस करना होता, और जो इसको माइनस करते उसकी इफ़िशेंसी को भी हम हटा देते। यहाँ तीनों को हम लास्ट तक ले गए इसलिए तीनों की इफ़िशेंसी काउंट होगी जब हम एस का समय निकालेंगे। तो हमारा टोटल वर्क जो न्यू है वो क्या हो जाएगा? 240 प्लस 30 यानी 270। अब 270 टोटल वर्क है और तीनों की इफ़िशेंसी है 15, तो जो एस को समय लगेगा वो लगेगा 18 दिन का, ठीक है। टी को 2 दिन कम लगेगा यानी 16 दिन का, और जो यू है ना उसको 5 दिन कम लगेगा यानी 13 दिन का। अब हमारे पास इफ़िशेंसी का भी रेशियो है और टाइम की भी वैल्यू पता है, तो हम वेजेस का रेशियो बता देंगे एस टी और यू का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 18, ये हो जाएगा 5 गुणे 16, और ये हो जाएगा 4 गुणे 13, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, 4 से 4 कैंसिल किया यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 27। 27 रेशियो 20 रेशियो 13, तो टोटल हो जाएगी वैल्यू 60। अब 60 रेशियो की वैल्यू हमें दी है 10,800, ठीक है। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 27 रेशियो की, तो हमें 180 गुणे 27 करना है। तो सेकंड लास्ट 6 है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बाकी हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में टीयर 2 में पूछेगा, टीयर 1 में तो नहीं आएगा, पर पूछ ले शायद किसी शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, कंसेप्ट समझना चाहिए, और कैलकुलस को जितना आप सॉल्व कर सकें आसानी से उतना अच्छा है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे टाइप 4 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब टाइप जो 5th है वो है पाइप एंड सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 26। टाइम एंड वर्क के 25 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड वर्क के टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। टाइप 5th है पाइप एंड सिस्टम। तो एलसीएम मेथड में जहां हम टोटल वर्क लेते हैं वहां कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगा। फिल करने वाले पाइप की एफिशिएंसी पॉजिटिव लेंगे और एम्प्टी करने वाले पाइप की एफिशिएंसी को हम नेगेटिव लेंगे, बाकी वही सेम कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन है कि एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। तो ये फिल कर रहा है, इसको ए मान लेते हैं। टंकी में चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा था इसलिए टंकी 2 सही 1/2 घंटे में भरी, और लीकेज को हम बी मान लेते हैं, तो ये ए प्लस बी का समय दिया है हमें। उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाएगी, यानी जो लीक कर रहा है वो कितने समय में टंकी को पूरी तरह खाली कर देगा, हमें ये बताना है। तो हमें ए का समय दिया है 2 घंटे और ए प्लस बी का समय दिया है 2 सही 1/2 यानी 5/2 घंटे। तो हमने 2 और 5/2 से कैपेसिटी ऑफ टैंक मान लिया 10 लीटर्स। ठीक है, जब कैपेसिटी ऑफ टैंक को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी। तो ए की एफिशिएंसी 5 हो गई और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 दूनी 4 हो गई। ठीक है, हमें बी का समय बताना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, -1 रही होगी। देखिए, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, ए की एफिशिएंसी है 5, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, अब 10 लीटर कैपेसिटी ऑफ टैंक है और बी की एफिशिएंसी है 1, तो 10 घंटे में उस टैंक को वो पूरी तरीके से खाली कर देगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 27वां क्वेश्चन। एक नल किसी पानी के टैंक को 50 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम फिल करने वाले टैप को ए मान लेते हैं और एम्प्टी करने वाले टैप को बी। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो आधा भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। तो जो ए है जो फिल कर रहा है वो 50 मिनट में फिल कर देता है, और जो बी है जो एम्प्टी कर रहा है वो 75 मिनट में एम्प्टी कर देता है टैंक को। तो टाइम का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो 50 और 75 का एलसीएम होता है 150। तो जो 150 लीटर्स है वो हमारा कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गया। ठीक है, जब कैपेसिटी ऑफ टैंक को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी -2। -2 कर रहा है कि जो बी है ना वो फिल करने की जगह खाली कर रहा है। तो अब दोनों से काम कराना है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 - 2 यानी 1 हो गई। आधा पहले से भरा हुआ है, आधा और भरना है, यानी 150 था तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 75। 75 एक की एफिशिएंसी से 75 मिनट में भर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी 75 मिनट्स। टाइम एंड वर्क का 28वां क्वेश्चन। पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो जो फिल करने वाले पाइप होंगे उनकी एफिशिएंसी को हम पॉजिटिव और एम्प्टी करने वाले पाइप की एफिशिएंसी को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब हो गया 1 से 1/4 यानी 5/4 घंटे। तो ए किसी टैंक को 1 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है और सी 5/4 घंटे में उस टैंक को खाली कर देता है। तो 1, 2 और 5/4 से कैपेसिटी ऑफ टैंक ले लिया हमने 10 लीटर्स। जब कैपेसिटी ऑफ टैंक को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी 10 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और सी की एफिशिएंसी -8। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि सी भरने की जगह खाली कर रहा है। अब ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा, यानी 2 घंटे के बाद टैंक भरने की जगह खाली हो रहा होगा, इसलिए उसने पूछा है टैंक कब खाली होगा। तो ए और सी ने 2 घंटे में कितना टैंक भरा होगा, ए और सी की एफिशिएंसी है 10 - 8 यानी 2, और 2 घंटे काम किया तो 4 लीटर टैंक भर दिया होगा। अब 2 घंटे बाद यानी 11 AM पर ए को बंद किया और बी को चालू किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 - 8 यानी -3। यानी अब टैंक फिल होने की जगह खाली होगा। कितना खाली होगा, जितना भरा है उतनी तो खाली होगा। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, 4/3। ये तो घंटे हैं, इसको मिनट में बदलना है तो 60 से हमने गुणा कर दिया। तो कितना टाइम लगा, 80 मिनट का। 80 मिनट कब से, 11 AM से 80 मिनट यानी 12:20 हमारा आंसर हो जाएगा PM के।
बी ऑप्शन। टाइम एंड वर्क का 29वां क्वेश्चन। पाइप ए और बी एक टैंक क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है, इसका मतलब ये टैंक को खाली कर रहा है। यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। यानी अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो ए और बी को जितना समय लग रहा है उससे 80 मिनट अधिक समय लगेगा। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और सी को खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकेगा? तो जितना ए और बी 7 घंटे में भरेंगे वही तो खाली करेगा सी, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो ए 10 घंटे में भर सकता है और बी 40 घंटे में। तो हमने 10 और 40 से कैपेसिटी ऑफ टैंक ले लिया 40 लीटर्स। जब हम कैपेसिटी ऑफ टैंक को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 + 1 यानी 5। 40 कैपेसिटी ऑफ टैंक है, 5 एफिशिएंसी है ए और बी की, तो 8 घंटे लेगा ए और बी भरने में। और ए बी और सी है वो 80 मिनट ज़्यादा लेगा ए और बी से। तो 8 घंटे 80 मिनट, 80 मिनट को लिख सकते हैं 80/60 यानी 4/3। तो 8 सही 4/3 का मतलब हो गया 28/3। 24 और 4 28/3, ठीक है। तो 28/3 घंटे लगेंगे ए बी और सी को उस टैंक को भरने में, ठीक है। यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? कैपेसिटी ऑफ टैंक 40 है, टाइम ले रहे हैं 28/3, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 30/7, ठीक है। यहाँ से सी की एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो 7 पना 35, नेगेटिव का होगा 30 - 35/7 यानी -5/7। माइनस साइन शो कर रहा है कि सी फिल करने की जगह एम्प्टी कर रहा है टैंक को, ठीक है। अब ए और बी ने 7 घंटे तक काम किया, 5 की एफिशिएंसी से 7 घंटे तक 35 लीटर टैंक भर देंगे, ठीक है। अब ये 35 लीटर जो टैंक भरा है वो किसको खाली करना है? सी को करना है, तो हमें सी का समय बताना था। तो सी की एफिशिएंसी है 5/7, सिंप्लीफाई किया 5 × 7 = 35, 7 × 7 = 49, यानी 49 घंटे लगेंगे सी को जो ए और बी ने 7 घंटे में टैंक फिल किया है ना उसको खाली करने में। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। एक लौता क्वेश्चन था जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के पाइप एंड सिस्टम से पूछा गया। टाइम एंड वर्क के 29 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड वर्क के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और जो 6 टाइप है वो है मिसलेनियस। तो 30वां क्वेश्चन है कि ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। अब 1.5 का मतलब हो गया 3/2। अगर बी की वैल्यू 2 होगी तो ए की वैल्यू 3 होगी। तो हमें एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया ए और बी का, वो है 3:2। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। लेकिन जो गैप एक का है उसकी जगह 8 दिया है तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, यानी ए 16 दिन में किसी काम को कर रहा है और बी 8 दिन ज़्यादा यानी 24 दिन में कर रहा है। ए 8 दिन कम लेता है ना बी से, तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट ही हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अब है कि ए तथा बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तथा ए कार्य को पहले दिन करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो पर कुल कार्य है कितना यानी टोटल वर्क, तो वो एफिशिएंसी इंटू टाइम से आएगा। अगर ए की एफिशिएंसी ले रहे हैं तो ए का समय लेना पड़ेगा, और अगर हम बी की एफिशिएंसी ले रहे हैं तो बी का समय लेना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा? 48 यूनिट्स, यानी 48 यूनिट्स काम कराना है अल्टरनेट में, और ए पहले दिन काम करेगा, यानी फर्स्ट डे ए काम करेगा तो 3 यूनिट का काम कर देगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 3 है, 3 यूनिट्स पर डे। और जो सेकेंड डे होगा उस दिन बी आएगा और 2 यूनिट का काम कर देगा, ठीक है। यानी 2 दिन में 5 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ और हमें टोटल 48 यूनिट करवाना है, तो हमने 9 से गुणा कर दिया। तो 9 से गुणा करने पर 18 दिन में 45 काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो 19वां दिन है उस दिन कौन आएगा? ए आएगा और 3 यूनिट का काम करेगा, तो टोटल 48 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया। यानी 19 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और ए पहले दिन काम करता है तो, ठीक है। टाइम एंड वर्क का 31वां क्वेश्चन। एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। तो जो फर्स्ट डे है उस दिन काम बी कर रहा है और सेकंड डे ए काम कर रहा है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?
तो जो अल्टरनेट काम हो रहा था वो 11 से ही 1/3 दिनों में पूरा हो गया। अगर मान लीजिए ये 12 दिनों में पूरा होता तो बी ने 6 दिन काम किया होता और ए ने भी 6 दिन काम किया होता। और ये क्या है, 11 से ही 1/3 दिन, यानी बी ने तो 6 दिन काम किया पर ए ने 5 से ही 1/3 दिन काम किया, यानी 16/3 दिन काम किया। ठीक है। अब ए अकेले ये काम 48 दिनों में कर सकता है, तो हमने टोटल वर्क मान लिया 48 यूनिट्स का। ठीक है, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी ए की 1 यूनिट पर डे। अब 1 यूनिट से 16/3 दिनों में जो ए है उसने कितना काम कर लिया होगा, 16/3 यूनिट्स का। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 48 हमने टोटल माना है, 16/3 काम हो चुका है, 16 हमने कॉमन लिया तो 9 माइनस 1/3 यानी 8/3, तो 16 गुणे 8/3 ये रिमेनिंग वर्क हो गया। ये किसने किया होगा, ये बी ने किया होगा 6 दिन में। तो बी 6 दिन में कर रहा है तो यहाँ से बी की इफिशिएंसी पता चल जाएगी। काम है 16 गुणे 8/3 और 6 दिन में कर रहा है, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 4 और ये 3 यानी 16 चौको 64/9। तो ये 64/9 बी की एफिशिएंसी आ गई। अब बी को अकेले 4 गुना काम कराना है, काम कितना है 48 का, 48 का 4 गुना किसको कराना है, बी को कराना है और बी की एफिशिएंसी है 64/9, तो ये बी का समय आ जाएगा। ठीक है, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी से सिंप्लीफाई कर लीजिए 24, तो बी अकेले उस काम के 4 गुने को 24 दिनों में पूरा कर लेगा। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 की 7 जून 2019 की सेकंड शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क का 32वां क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से दुगना कार्य करता है तथा बी अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है तो कार्य 6 दिन में पूरा होता है। क्रमशः ए तथा बी अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम टोटल वर्क 1 यूनिट ले लें तो ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम से 1/10, ये एफिशिएंसी हो गई दोनों की। ठीक है, सम हो गया दोनों की एफिशिएंसी का। अब वो कह रहा है कि अगर ए अपनी क्षमता को दोगुना कर दे और बी 1/3 कम कर दे यानी 2/3 बची, तो 6 दिन लगते हैं। ठीक है, यानी 2a प्लस 2b/3 इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर लेंगे, यानी पहले वाले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 2b माइनस 2b/3 इक्वल्स टू यहाँ 2/10 यानी 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो 6 माइनस 2 यानी 4b/3 इक्वल्स टू 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 30 यानी 1/30। तो यहाँ से जो b है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/40। तो ये तो एफिशिएंसी हुई। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा b का, 40 डेज। ठीक है, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी से तो केवल एक ही ऑप्शन है, वरना हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे कि अगर b की वैल्यू हम पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते तो एक ही एफिशिएंसी आ जाती, एक ही एफिशिएंसी आई तो एक का समय पता चल जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। टाइम एंड वर्क का 33वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ हमारे टाइम एंड वर्क के गेस्ट पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में 8 प्लस डी दिन और अकेले बी को 18 प्लस डी दिन लगते हैं। ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य पूरा करने में अकेले बी द्वारा लगाया गया समय बताना है हमें। तो एक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू √ab। अगर ए किसी काम को x प्लस ए दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को x प्लस बी दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उसे √ab दिन में पूरा कर लेंगे। अब यहाँ x की जगह d वैल्यू दी है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 18 है, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा √8 इंटू 18। ठीक है, तो ये हो गया 16 और 9 यानी 4 गुणे 3 12। तो 12 दिनों में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। तो ए कितने दिनों में करेगा, 8 प्लस डी यानी 20 दिन में, और बी उसी काम को करेगा 18 प्लस डी यानी 30 दिन में। ठीक है, अब एलसीएम मेथड से ए 20 दिन में कर सकता है किसी काम को और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क हमने 60 यूनिट्स का ले लिया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई और बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब ए ने 4 दिनों तक काम किया तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
ए की एफिशिएंसी 3 है, 4 दिन तक 12 यूनिट्स का काम कर देगा। तो हमने टोटल 60 यूनिट्स माना है, 12 काम हो चुका है, तो 48 यूनिट्स हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब ये कौन करने वाला है? ये बी अकेले करने वाला है, तो हमें बी का यही समय बताना था। 48 काम है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी को 24 दिन लगेंगे उस बचे हुए काम को पूरा करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। इस क्वेश्चन के साथ हमारे टाइम एंड वर्क के गैस पेपर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इन 33 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं विद इन टाइम में। एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछे जाने वाला है टाइम एंड वर्क से। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।